हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई कुछ रीजंस के चलते, क्योंकि मैं कुछ प्लान कर रहा था, प्रीमियम बैचेस के बारे में प्लान कर रहा था। कुछ बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि सर यूट्यूब से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं सोच रहा था उनके लिए कुछ ऐसी क्लासेस रखा जाए जिससे 4 से 6 घंटे वो लाइव क्लास अटेंड कर सकें, लाइव वो अपने डाउट पूछ सकें और लाइव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। तो उसी के बारे में कल मैं दिन भर डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ टेक्निकल लोगों से मिलके उसके बारे में समझ रहा था और जल्दी ही उसे हम शुरू करेंगे। और जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को वो मौका मिलेगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, उनको बिल्कुल भी उसमें एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार अगर वो बैच स्टार्ट हो गया तो नए बच्चों को ऐड कर पाना उसमें बहुत ही मुश्किल होगा। ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि फिर उसमें किसी को ऐड किया जा सके। और हम 2 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2 महीने में हमें सब कुछ करना है कंप्लीट। 20 से 25 दिन में सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बाकी के बचे हुए टाइम पूरा एग्जाम की रात तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस करेंगे, 4 से 5 बार रिवीजन करने का टारगेट करेंगे और इतना जरूर कर लेंगे कि सारे के सारे उस बैच के बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। और परेशान होने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमारा सिलेबस यूट्यूब पे भी चलते रहेगा, यहाँ भी हमारी वीडियोस आते रहेंगी। पर प्रीमियम बैच में जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा सिलेबस जल्दी करवाओ, तो हम थोड़ा उसमें सुपर फास्ट चलेंगे। तो चलिए हम आज अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं पहले, फिर आपसे कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रोड साइंस। रोड साइंस हिंदी में से बोलते हैं सड़क के संकेत। सड़क के संकेत ये होता क्या है। आप कभी भी रोड पे ट्रैवल कर रहे होंगे, कभी भी रोड का इस्तेमाल करके कहीं जाते हैं तो आप उसके साइड में देखते हैं बहुत सारे सिग्नल्स बने हैं। कभी देखते हैं इस तरीके के सिग्नल्स बने हैं, कभी देखते हैं इस तरह के सिग्नल्स बने हैं, कभी देखते हैं इस तरह के सिग्नल्स बने हैं। तो वो सिग्नल्स क्या कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप के सिग्नल ही पढ़ना है, पर अगर हम गूगल में सर्च कर रहे हैं तो उसमें तो हजारों सिग्नल नजर आ रहे हैं। तो आपको उन सारे सिग्नल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ आपको 3 टाइप के सिग्नल्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ 3 तरीके के सिग्नल यूज किए जाते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला हमारा सिग्नल होता है वो होता है डेंजर वार्निंग। डेंजर वार्निंग ये क्या होता है, यानी कि खतरे की चेतावनी। खतरे की चेतावनी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है रेगुलेटरी। हिंदी में क्या बोलते हैं, विनियामक। विनियामक विनियामक संकेत। विनियामक संकेत ये क्या होता है, रेगुलेट करने के लिए। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इंफॉर्मेटरी। इंफॉर्मेटरी इंफॉर्मेटरी क्या होता है, सूचनात्मक, यानी कि सूचना देने के लिए। तो चलिए हम एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं और इसमें कौन कौन से सिग्नल आते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूं। तो जब भी आप रोड पे चलते हैं कुछ इस तरीके के साइन आपको नजर आते हैं, कभी इस तरीके के साइन नजर आते हैं, कभी इस तरीके के साइन नजर आते हैं। एक तो होता है गोल जिसको सर्किल बोलते हैं, एक होता है त्रिकोण जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, और एक होता है आयतकार जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल या वर्ग के शेप में भी हो सकता है, यानी कि स्क्वायर के शेप में भी हो सकता है। तो तीनों ये क्या कहते हैं, तो जो आपका ये सर्किल होता है यानी कि गोल सिग्नल्स होते हैं, ये क्या कहते हैं आपको, ये कहते हैं मैंडेटरी है। ये कहते हैं मैंडेटरी मीन्स आदेशात्मक। आदेशात्मक यानी कि आपको आदेश दिया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। और जो ट्रायंगल शेप में होते हैं, जो ट्रायंगल की तरह दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो हमारे कॉशन के साइन होते हैं। कॉशन जिसको बोलते हैं सावधान। सावधान ऐसे सिग्नल हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, रोड पे आगे आने वाले खतरों के बारे में बताते हैं। वो हमें पहले ही सावधान कर देते हैं कि सावधान रहिए, इसमें गिट्टी है, इसमें पेड़ गिरे हुए हैं, इसमें आंधी, इसमें शेर आ सकता है, इसमें हाथी आ सकता है। तो ऐसे साइंस पहले से ही हमें सावधान करते हैं। और जो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होते हैं, यानी आयतकार या वर्ग के शेप में होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन देते हैं, किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि हमें सूचना देते हैं।
किस चीज़ की सूचना देते हैं? हमें पेट्रोल पंप की सूचना देते हैं, रेस्टोरेंट की सूचना देते हैं, हॉस्पिटल की सूचना देते हैं। इस तरीके के जितने भी सूचना आपको ज़रूरत है रोड पे चलने के लिए, वो सारी सूचना इस तरीके के जो हमें बोर्ड लगे हुए होते हैं वो देते हैं। आज हम अपने मैंडेटरी साइंस को समझते हैं। इसमें कौन कौन से साइंस आते हैं उसको धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। आपको इतना इजी तरीके से बता दूंगा कि आप रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ताकि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकें। और ट्रैफिक तो बहुत ही इजी है, एक बार भी अगर सिग्नल को आप देख लिए तो अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि अभी आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा गोल होता है, गोल जो सिग्नल होते हैं लाल रंग के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी कि आदेशात्मक। आदेशात्मक, पर उसमें 3 जो हैं एक्सेप्शन हैं, हमारे एक्सेप्शन हैं वो 3 है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद हैं, क्योंकि ये तीनों भी उसी में आते हैं पर इसका शेप कुछ दूसरे तरीके का है। जैसे पहला है गिव वे, रास्ता दीजिए, और दूसरा है स्टॉप, रुक जाइए। तीसरा साइन क्या कहता है? तीसरा साइन कहता है ये मैंडेटरी है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है ये आपके लिए अनिवार्य है, आपको इसको फॉलो करना ही है। तो चलिए हम आगे एक एक करके समझते हैं। आप इसको ये मत सोचिएगा सर ये तो दूसरा ट्रायंगल वाला है। तो जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के ट्रायंगल होते हैं, इस तरीके के त्रिकोण होते हैं। ये उल्टा त्रिकोण है और ये हमारे मैंडेटरी साइंस में आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं अपने मैंडेटरी साइंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉप पे। स्टॉप को समझते हैं कैसा होता है। तो ये देखिए कुछ हमारा इस तरीके का स्टॉप का साइन होता है। तो ये क्या है? ये ऑक्टागन होता है, अष्टकोण बोलते हैं, अष्टकोण होता है ये। तो इसके 8 कोने होते हैं। जब भी ऐसा सिग्नल दिखे तो ऐसा सिग्नल आपको कह रहा है कि रुक जाइए, आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। पर कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ऐसा सिग्नल तो कहीं देखा ही नहीं, रोड पे तो कहीं कहा ही नहीं जाता कि आप रुक जाइए। तो चलिए उसको भी मैं बता देता हूं कि ऐसा सिग्नल कहां देखने को मिलता है। तो देखिए जब भी हम किसी टोल प्लाजा पे जाते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ स्टॉप करके सिंबल नजर आता है कि आप रुक जाइए। ये स्टॉप का सिंबल है। और ये देखिए जो अभी मैंने बताया था अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, ये ब्लू कलर का सिग्नल है जो कि मैंडेटरी साइन है, अनिवार्य है, आपको पालन करना है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पर हम चलते हैं अभी अपने अगले सिग्नल पे। जब भी आपको ऐसा सिग्नल नजर आए, उल्टा त्रिकोण नजर आए, त्रिकोण का जब भी एक कोना नीचे हो और 2 कोने ऊपर हो, तो आप याद रखिएगा कि ये गिव वे है, रास्ता देना है आपको। ट्रैफिक आपको कह रहा है कि आप रास्ता दीजिए, आप अपने साइड पे चलिए, दूसरे वाहनों को भी रास्ता दीजिए। और जरूरी नहीं है कि इस पे लिखा ही होना चाहिए गिव वे, कोई जरूरी नहीं है। नहीं भी लिखा है तो आपको उल्टा ट्रायंगल का मतलब समझना है कि आपको रास्ता देना है, आपको अपनी साइड में चलना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले साइन पे। देखिए ये जो सिग्नल है ये क्या हमें बताता है? ये बताता है नो एंट्री है। जब भी एक एरो ऊपर की तरफ हो और उसमें क्रॉस बना हो गोल, यानी कि उसमें नो एंट्री है, उस रोड में आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। जैसे कि कुछ वीआईपी रोड्स होते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री के घर की तरफ या राष्ट्रपति के घर की तरफ या राष्ट्रपति भवन की ओर जाएं तो आपको ऐसे सिग्नल देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले साइन पे। तो अगला साइन है हमारा ये, जिसमें एक लाल कलर का एरो जाता हुआ नजर आ रहा है और एक काले रंग का एरो आता हुआ नजर आ रहा है। तो लाल रंग का जाता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको जाने से पहले उधर से जो आ रहा है उसके लिए रास्ता देना है। प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक, आने वाले यातायात को प्राथमिकता। ऐसा सिग्नल क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है? कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां उधर से लोग आ रहे हैं, उनको आना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि कभी हम घाट रोड्स पे जाएं, कभी हम पहाड़ी रास्तों पे जाएं, कभी बहुत ज्यादा ढलान वाले रास्तों पे जाएं, तो आप देखेंगे कि उधर से इतना ज्यादा ढलान है कि उन गाड़ियों को हम रोक नहीं सकते हैं, उन गाड़ियों को हम रुकने को नहीं कह सकते हैं, पर हम उनको आने तक के लिए हम रुक सकते हैं। इसीलिए इस सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। जाने वाला रेड है तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी गाड़ी धीमी करके रखनी है, पहले आने वाले को रास्ता देना है। तो आप सिग्नल का नाम याद रख लीजिएगा, आने वाले यातायात को प्राथमिकता, प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है सभी मोटर वाहनों का आना मना है
ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड। देखिए यहाँ एक बाइक बनी है 2 व्हीलर, एक कार बनी है यानी कि 4 व्हीलर, और दोनों पे क्रॉस लगा है बीच में, यानी कि ये दोनों गाड़ियां अलाउड नहीं है। बहुत ही इजी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं मैंडेटरी के, बहुत आसानी से एक बार देख के ही याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी टिक मार सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये इतने इजी होते ही हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। जब भी आपको ऐसा साइन दिखे तो ये कह रहा है कि ट्रकों का आना मना है, ट्रक्स प्रोहिबिटेड। जैसे कि कभी महानगरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रक्स का चलना सिर्फ मेन रोड्स पे अलाउड है। मेन रोड के अंदर जो छोटे छोटे रोड गए हैं वहां पे ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं कि उसमें लिखा होता है कि ट्रकों का अंदर आना मना है, और ये सेम सिग्नल वहां पे बना होता है। तो याद रखिएगा, जैसे बड़े महानगरों में जाएंगे तो वहां आपको पता ही होगा कि सुबह 7 बजे के बाद या सुबह 5 बजे के बाद नो एंट्री लगा दी जाती है हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए। तो ऐसा बोर्ड बॉर्डर पे लगा दिया जाता है कि अब आपका हैवी मोटर व्हीकल्स जो है यानी कि ट्रक, उसको अब अलाउड नहीं है एंट्री। तो आप याद रखिएगा ये साइन होता है ट्रकों को रोकने के लिए। चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है, बुलक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। यानी कि बैलगाड़ी और हाथ से जो चलाने वाले ठेले होते हैं उनको यहाँ लाना मना है। जैसे दिल्ली के कई भीड़ भाड़ इलाकों में, कई भीड़ भाड़ मार्केट में लोग ऐसे ठेले पे सामान रख के लेके चले आते हैं वहां पे दुकानों में पहुंचाने के लिए। तो इन लोगों को वहां रोकने के लिए, बैलगाड़ी और हैंड कार्ट को रोकने के लिए ऐसा सिग्नल लगा दिया जाता है। अगर आप फिर भी एंट्री करते हैं तो आपका चालान भी कट सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा बैलगाड़ी बनी हुई है और इस पे क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि बैलगाड़ियों का आना मना है, बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड। और ये साइन सिर्फ बैलगाड़ी को ही नहीं कहता है, कोई भी वाहन जो बहुत धीरे चलते हैं, कोई भी गाड़ी जो बहुत धीरे चलती है, रिक्शा भी हो गया जो धीरे चलता है, वो भी इस सिंबल में अलाउड नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी ये सिग्नल कहे, ये कोई जरूरी नहीं है कि बैलगाड़ी को ही कह रहा है, ये कहता है कि धीमे चलने वाले वाहनों को यहाँ एंट्री प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रवेश निषेध है। चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा टांगों का आना मना है, टोंग्स प्रोहिबिटेड। देखिए ये हमारे जो साइंस बनाए गए थे इंडिया में, ये हमारे साइंस बहुत पुराने हैं, बहुत पहले बनाए गए थे और आज उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इन सब साइंस का कहीं यूज नहीं होते हैं। पर आपके एग्जाम को देखते हुए, जैसा कि ट्रैफिक अवेयरनेस है, तो मैं एक भी छोटा सा टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता हूं। आपको पूरा 100% ट्रैफिक साइंस के बारे में बताऊंगा। आपको इसके अलावा कहीं से ट्रैफिक साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मैं गारंटी दे रहा हूं ट्रैफिक के क्वेश्चन आए साइंस से रिलेटेड, वो इसके बाहर नहीं आएंगे, वो इसके बाहर से नहीं आ सकते हैं और ना ही आएंगे। और अभी आप इसका पीडीएफ मेरे से मत मांगिएगा, कोई भी पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट ना करें। ये 3 दिन की क्लास है, आज सिग्नल करेंगे हम, कल भी सिग्नल करेंगे और परसों भी सिग्नल करेंगे। 3 टाइप के सिग्नल हम 3 दिन में करेंगे, और 3 दिन के बाद तीसरे दिन जब हमारी क्लास खत्म होगी, मैं ऑटोमेटिक इसकी तीनों की पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उसको पढ़ लीजिएगा, जो दिख रहा है हिंदी में, जो दिख रहा है इंग्लिश में, सेम टू सेम पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिए और समझिए, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा पर 3 दिन बाद। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन हमारा क्या कह रहा है, हाथ ठेलों का आना मना है, हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। कई जगह पे आपने देखा होगा हाथ के ठेले ऐसे लाना अलाउ नहीं है। जो भी लोग गए होंगे इंडिया गेट कभी भी घूमने, तो आप वहां देखे होंगे कि ऐसा वहां पे लाना अलाउ नहीं है। जितने वहां एंट्री पॉइंट्स हैं, हर जगह ऐसा बोर्ड लगा था पहले, या ऐसे सिंबल वहां लगाए जाते हैं जहां ट्रैफिक बहुत स्पीड में चलता है, ट्रैफिक बहुत हाई होता है। और ऐसे जो भी हाथ से चलाने वाले रिक्शा या हाथ के ठेले कोई लेके आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बिल्कुल स्लो चलेगा, वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए ऐसा साइन वहां पे लगा दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा साइकिल प्रोहिबिटेड। कभी कभी देखेंगे आप हाईवेज पे जाएंगे, जो हाई स्पीड हाईवेज होते हैं वहां पे ये बोर्ड लगा होता है, क्योंकि साइकिल की स्पीड बहुत ज्यादा अभी कोई चलाएगा तो 25, 30, 35, 40 तक पहुंचेगा। पर उसमें जो कार चलती होगी, उसमें जो बाइक चल रहे होंगे, उसके स्पीड 50 से ऊपर होंगे, 80, 90, 100, 120 भी हो सकते हैं। तो उन जगहों पे साइकिल का आना मना होता है, साइकिल को प्रोहिबिट किया जाता है कि साइकिल वहां कोई ना लेके आए।
तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड। ऐसे साइन का बोर्ड वहां लगाया जाता है जब जैसे ये मान लीजिए कोई रोड है और इधर से किसी को रोड को उस तरफ पार करना चाहता है, इस जगह पहुंचना चाहता है और सरकार ने यहाँ कुछ इस तरीके का ओवरब्रिज बना रखा है। फिर भी लोग जानते ही हमारे देश के लोग हैं कि जो चाहते हैं कि नहीं हम तो पैदल चले जाएं, तो उनको रोकने के लिए इस तरीके का बोर्ड लगाया जाता है यहाँ नीचे कि आप रोड को पार नहीं कर सकते हैं, आपको इस रोड को चल के पार बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चालान भी कट सकता है, आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो इस सिग्नल का नाम है पदयात्रियों का आना मना है, पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड। जितने भी साइंस हैं आप कोशिश करिएगा इंग्लिश में नाम उसका ध्यान रहे। पेडेस्ट्रियंस मतलब पैदल चलने वाले यात्रियों को पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारे साइंस हैं वो ज्यादातर इंग्लिश में ही लिखे हुए आएंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन तो हर किसी को पता होगा, दाएं मुड़ना मना है। जो सिंबल आपको दिया गया है राइट का बना हुआ है और राइट के बने सिंबल को क्रॉस किया गया है, इसका मतलब है राइट टर्न प्रोहिबिटेड। तो चलते हैं अपने अगले सिंबल पे। अगला सिंबल भी कुछ उसी तरीके का है, जो लेफ्ट बना हुआ है और लेफ्ट पे क्रॉस बना हुआ है, यानी कि बाएं मुड़ना मना है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड। ये सिंबल तो हर किसी को पता होगा, यू टर्न बना हुआ है और उसमें क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है वापस मुड़ना, यू टर्न मना है, यू टर्न प्रोहिबिटेड। आप यू टर्न नहीं ले सकते, ऐसे जहां भी ऐसा बोर्ड लगा हो आप उन जगहों पे यू टर्न बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो चलते हैं अपने अगले साइन पे। ये साइन बहुत ही सिंपल है, एक गाड़ी चल रही है और दूसरी गाड़ी चल रही है और बीच में क्रॉस लगा है, ये हमें ये बताता है कि ओवरटेकिंग मना है, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड। आप ओवरटेक नहीं कर सकते गाड़ियों को, आप एक के पीछे एक चलिए। अगर आप ओवरटेक करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, जैसे कि अगर आप किसी ब्रिज पर जाते हैं जो सिंगल ब्रिज है, जो नदियों के ऊपर बना है, वहां जहां पे एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वैसी जगहों पे ऐसे बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। तो ये साइन तो आपने देखा ही होगा, ये साइन हर किसी को पता होगा, हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न प्रोहिबिटेड। तो सर हम गाड़ी चलाएंगे तो हॉर्न क्यों नहीं बजाएंगे? तो जब भी आप स्कूल के पास से गुजरेंगे, जब भी आप हॉस्पिटल के पास से गुजरेंगे, जब भी आप चर्च के पास से गुजरेंगे, ऐसी जगहों पे ऐसा बोर्ड लगा होता है कि हॉर्न बजाना मना है। क्यों? क्योंकि आपके हॉर्न बजाने से अंदर लेटे पेशेंट, अंदर पढ़ रहे बच्चे, अंदर प्रे कर रहे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा बोर्ड जब भी देखें तो प्लीज हॉर्न ना बजाएं। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। जब भी आपको ऐसा साइन दिखे और दोनों तरफ से इस तरीके का बना हो, दोनों तरफ से आपको इस तरीके का बताया जा रहा है, ये आपको बताता है कि आपकी चौड़ाई कितनी है। तो आप जब बोर्ड में मेंशन है कि 2 मीटर, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन ऐसे रोड पे ना जाएं। कहीं ना कहीं ऐसा जगह होगा जहां आप अटक जाएंगे, क्योंकि वहां रास्ता ही उतना होगा जहां 2 मीटर के वाहन गुजर सके। तो इसको बोलते हैं विड्थ लिमिट बोलते हैं, चौड़ाई सीमा बोलते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ 2 ही मीटर है, 3 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। तो जैसा विड्थ लिमिट होगा, जैसा वहां मेंशन किया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। तो जैसे हमारे पिछले साइन में कह रहा था विड्थ लिमिट, तो ये जब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे दर्शाया गया है, तो ये हाइट लिमिट को बताता है, यानी कि ऊंचाई की सीमा को बताता है। जब मेंशन यहाँ किया गया है कि 3.5 मीटर से ऊंचे वाहन, 3.5 मीटर जिसकी ऊंचाई है जिन वाहनों की, उससे ऊपर ना जाएं, तो उससे ऊपर एंट्री नहीं है यहाँ अलाउड। और ये कैसे जगहों पे मिलता है? जब भी आप कभी जाएंगे, रेलवे की क्रॉसिंग होती है, वैसे जगहों पे मिलता है जहां ऊपर से रेलवे के इलेक्ट्रिक वाले तार गए हैं। तो अगर आप इससे ऊंचे वाहन लेके जाएंगे वहां, तो आपकी गाड़ी जो है, आपका ट्रक जो है, वो ऊपर तार से टच हो सकता है, करंट आ सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए ऐसे सिग्नल्स का तो बहुत ही ध्यान रखा जाए। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन हमें बताता है लेंथ लिमिट, लंबाई सीमा। लेंथ लिमिट ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि 10 मीटर से बड़े वाहन यहाँ प्रवेश ना करें, 10 मीटर से लंबे वाहन यहाँ एंट्री प्रोहिबिटेड है, एंट्री अलाउ नहीं है। तो सिर्फ आप याद रखिएगा, ये 10 मीटर की जगह कुछ और भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है। छोटे ट्रकों को रोकने के लिए 5 मीटर भी लगाया जा सकता है, बड़े ट्रकों के लिए 10 मीटर लगाया जा सकता है, बड़े जो ट्रेलर्स होते हैं उनको रोकने के लिए 15 मीटर का भी बोर्ड लगाया जा सकता है।
तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन हमें कहता है कि जब कोई नंबर लिखा है उसके ऊपर टी लिखा है, टी का मतलब होता है टन, तो ये हमें दर्शा रहा है कि 5 टन, तो 5 टन भार लिमिट है। 5 टन से ऊपर के वाहन इस पे नहीं जाएंगे। हो सकता है जिस रोड पे आप जा रहे हो उस पे कोई ऐसा पुल हो जिसपे आप 5 टन से ऊपर का वजन लेके जाएं, तो हो सकता है वो पुल टूट जाए। तो इसीलिए जब भी ऐसा साइन देखें, ध्यान रखें कि लोड लिमिट की बात कर रहा है, और आपको ध्यान रखना है कि 5 टन से ऊपर लोड लेके उस पर नहीं जाना है। या जितना भी टन मेंशन किया है, यहाँ 6 टन मेंशन किया है, तो 6 टन का लोड लेके नहीं जाना है। कोई ये जरूरी नहीं है कि 5 ही लिखा होगा। 5T ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने उदाहरण के तौर पे लिया है। 6T भी हो सकता है, 2T भी हो सकता है और 10T भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। एक्सल भार सीमा, एक्सल लोड लिमिट। अब ये क्या होता है, यहाँ देखिए कह रहा है कि 4 टन से ऊपर जो है गाड़ियां अलाउड नहीं है। 4 टन से ऊपर जो है वाहन अलाउड नहीं है। तो सर अभी तो पिछले में भी बताया था आपने कि 5 टन की गाड़ियां अलाउड नहीं थी, लिमिट था उस पर कि उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, पर अगर 5 टन की गाड़ी भी जाती है या 5.25 टन की भी गाड़ी जाती है तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। वो सेफ्टी पर्पस के लिए वो साइन लगाया गया है। पर यहाँ जो 4 टन का लिखा है कि आप जिस रोड से जा रहे हैं उस पे जो भी पुल बना हुआ है उसकी औकात ही 4 टन तक की है। तो अगर आप 4 टन लेके जाते हैं तो हो सकता है आप खुद ही पुल में घुस जाएं। तो 4 टन या उससे कम का वेट लेकर ही ऐसे रोडों पे जाया जाए। और पिछले में जो मेंशन था हमारा वेट लिमिट में, उसमें तो आपको इंडिया में पता ही है कि सारी गाड़ियां ओवरलोडेड चलती हैं। पर ऐसा जहां भी साइन लगा हो वहां ओवरलोडिंग का काम नहीं हो सकता है। ओवरलोडिंग के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई भी गाड़ी जाएगी और टूट सकता है। तो जब भी आपको ऐसा साइन दिखे तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके वाहन का भार 4 टन या उससे कम होना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। ऐसा साइन आपको जहां भी दिखे तो ये बताता है कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं उस रोड की स्पीड लिमिट है 50 की। आप 50 से ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते हैं। आप 50 से ऊपर स्पीड अपने गाड़ी का, आप अपने वाहन को 50 से ऊपर के स्पीड में नहीं ले जा सकते हैं। कुछ न कुछ कारण होगा तभी ऐसा बोर्ड वहाँ मेंशन किया गया है। तो जब भी आपको ऐसा बोर्ड दिखे तो आप बिल्कुल उसे फॉलो करिए। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। जब भी आपको ऐसा बोर्ड दिखे तो ये बोर्ड तो साफ साफ कह रहा है कि गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग। अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में जाएंगे या किसी बड़े शहर में जाएंगे जहां कोई मार्केट हो, बहुत बड़ा मार्केट हो, तो वहां लोग क्या करते हैं, आते हैं अपनी गाड़ी खड़ी करके और शॉपिंग करने लगते हैं। तो वैसे जगहों पे ऐसा बोर्ड लगाया जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी वहां खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक वाले आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे और फिर आपको फाइन भर के अपनी गाड़ी छुड़ा के लाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। ऐसा बोर्ड जब भी आपको दिखे तो ये बोर्ड क्या कहता है, गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। ऐसा बोर्ड कहाँ लगाया जाता है, आप जब भी कभी पहाड़ों पे जाएंगे तो कुछ रोड इस तरीके का होगा। जब आप रोड पे कुछ इस तरीके से यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे आपको बोर्ड लगा हुआ नजर आ जाएगा इस तरीके का कि नो स्टैंडिंग, आप गाड़ी ना खड़ा करें कहीं भी। क्या पता अगर उधर से कोई आ रहा है और टर्न करने की कोशिश करे और आपकी गाड़ी खड़ी है और एक्सीडेंट हो जाए, तो याद रखिएगा जो घाट रोड्स होते हैं या हाई एल्टीट्यूड रोड्स यानी कि ज़्यादा ऊंचाई वाले रास्ते होते हैं, तो उस पे ऐसे बोर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हर 1-1 किलोमीटर पे आपको ऐसा बोर्ड दिखेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। ब्लू कलर के सर्किल में और लेफ्ट सिग्नल बना हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी ब्लू कलर का कुछ भी इस तरीके का सिग्नल बना हो, नीले रंग का कुछ ऐसा गोलाकार बना हो, तो ये कहता है अनिवार्य है, कंपलसरी लेफ्ट टर्न। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर जैसे कि कभी आप देखे होंगे हाईवे पे आप जा रहे हैं इस तरीके से, पर यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो रोड को कुछ इस तरीके से घुमा के इस तरीके कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है जिसपे ये लिखा रहता है। तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपके लिए अनिवार्य रूप से आपको यहाँ से बाएं मुड़ना ही है। तो उसी को बोलते हैं कंपलसरी लेफ्ट टर्न, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन भी वही है जो पिछला साइन है, पर इसमें बाएं दाएं की जगह आपको सीधे जाने के लिए कहा जा रहा है। आगे चलना अनिवार्य है, कंपलसरी अहेड। जैसे कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं और वहां आपको मुड़ना है, कुछ इस तरीके का रोड है,
यहाँ मुड़ना है, पर किसी कारण से यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ बनावट का काम चल रहा है, कुछ बनाया जा रहा है या रोड बनाया जा रहा है, तो आपको रोड हो सकता है यहाँ से आपको ऐसे जाने के लिए कह दिया जाए, तो ऐसे में टेम्पररी बोर्ड लगा देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप सीधे जाइए। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन भी जैसा पिछला था वैसा सेम है, वहाँ स्ट्रेट था, यहाँ आपको राइट मोड़ने को कह रहा है। आप किसी रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको यहाँ से ऐसे मुड़ के इधर जाने को कहा जा सकता है, और यहाँ पे बोर्ड लगा आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का कि आप इधर जाके मुड़ जाइए, आप सीधे जाके दाहिने मुड़ जाइए। और ये कंपल्सरी राइट टर्न बोलते हैं इसे, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, ये तो बहुत ही बेसिक सिंबल्स हैं। ट्रैफिक साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे इंडिया में चलता है वो बहुत इजी होते हैं, और जो विदेशों में चलते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है। तो जब गूगल में सर्च करते हैं तो आपको इंडिया के ही नहीं, वो दुबई के, अमेरिका के, रसिया के सारे ट्रैफिक सिग्नल्स एक साथ मिक्स होके आ जाते हैं, और आप उसे ही पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ जो हमारे देश के सिंबल हैं वहाँ वो कुछ और कहते हैं, उनके ही कुछ साइंस हैं जो हम यहाँ कुछ और कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन भी जो हमारा है वो जैसा हमने पिछला पढ़ा है वैसा ही है। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, या तो आप सीधे ही जा सकते हैं या तो आप राइट ही मुड़ सकते हैं। ऐसी जगहों पे ये इसलिए लगाया जाता है कि पक्का यहाँ जरूर इधर कोई रास्ता होगा, पर आपको ऐसा बोर्ड लगा के इधर जाने के लिए मना किया गया है, आप सिर्फ सीधे जाएंगे या राइट मुड़ेंगे। तो इस रोड को बोलते हैं आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन भी बिल्कुल हमारा पिछले के जैसा है, आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य, कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ्ट, ये सीधे जाइए या आप बाएं मुड़ जाइए। चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। तो जब भी आपको ऐसा साइन दिखे, कुछ नीचे तरफ का साइन बना हो इस तरीके का, इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आपको पीछे मुड़ के वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब होता है बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, कंपल्सरी कीप लेफ्ट, कंपल्सरी कीप लेफ्ट। आप जब भी टोल प्लाजा पे गए होंगे तो आप ऐसा साइन देखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा होता है। ये जो बोर्ड लगा है ये वही सिग्नल है जो कह रहा है कि आप बाएं रहकर चलिए। इमेज थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है तो आप मैनेज करिए, देखिए हर जगह वही बोर्ड लगा है, यहाँ भी लगा है और यहाँ पर भी वही बोर्ड लगा है स्टॉप के ऊपर, स्टॉप के ऊपर। और स्टॉप का बोर्ड इसलिए लगाया गया है कि आप यहाँ रुकिए और टोल प्लाजा का पैसा दीजिए। और ये बोर्ड नहीं रहेगा आप खुद ही बोलेंगे अरे मुझे किसी ने तो रुकने को कहा ही नहीं, तो मैं क्यों रुकूंगा। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े स्टॉप के बोर्ड टोल प्लाजा वाले लगा के रखते हैं। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये याद रखिएगा कंपल्सरी लेफ्ट है। जो भी ब्लू कलर के सिग्नल्स होते हैं आप याद रखिएगा ये कंपल्सरी हैं, अनिवार्य है, आपको फॉलो करना ही है। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन हमें कह रहा है कि अनिवार्य साइकिल मार्ग, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक। आपको लग रहा होगा ऐसा रास्ता तो दुनिया में कहीं होगा ही नहीं, ऐसा रास्ता दुनिया में कहीं देखा ही नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप बड़े महानगरों में जाएं या बड़े दूसरे शहरों में जाएं या वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज में भी जाएं तो आपको साइकिल का लेन अलग होता है। इंडिया में ही लोग ऐसे हैं जिनको बाइक और कार से अलाउड है हर जगह। बाकी अगर दूसरे कंट्रीज में जाएं जैसे कि जर्मनी में जाएं तो वहाँ आपको बाइक और कार्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो इमरजेंसी के केस ही में आप यूज कर सकते हैं। आपको अपने ऑफिस जाने के लिए भी साइकिल का ही इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडिया में जो साइकिल लेन्स कैसे होते हैं। तो ये देखिए साइकिल लेन बना हुआ है, जमीन पे भी एक साइकिल का पिक्चर बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, और यहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है कि कंपल्सरी साइकिल, यानी कि ये जो रास्ता है सिर्फ साइकिल जा सकता है। आपको गाड़ी चलाना है तो ये रास्ता आपके गाड़ी के लिए है, आप इस रास्ते पे चलिए। बट इस रास्ते पे ना बाइक जाएगी ना कार जाएगी, सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। तो अगला साइन हमें कहता है कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है, कंपल्सरी साउंड हॉर्न। ऐसा हमें क्यों कहा जाता है? तो जब भी हम पहाड़ी रास्तों पर जाते हैं, कुछ इस तरीके के रास्ते होते हैं, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हैं और इधर से कोई आ रहा है तो आपको तो यहाँ दिखाई नहीं देगा कि यहाँ से कौन आ रहा है।
इसीलिए जब यहाँ आप पहुंच रहे हैं तो आपको यहीं पे आपको बोर्ड दिख जाएगा इस तरीके का कि आप हॉर्न बजाइए, हॉर्न बजाते हुए जाइए, ताकि अगर उधर से कोई आ रहा है तो उसे पता हो कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो वो अपना साइड लेके चलेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन हमें कहता है कंपल्सरी मिनिमम स्पीड, अनिवार्य न्यूनतम गति। तो आपने देखा होगा कि पहले भी एक हम कुछ ऐसा ही साइन पढ़े थे लाल रंग का, पर उसमें भी 30 लिखा होगा। तो क्या होता है, अगर 30 लिखा है तो इसका मतलब है आप 30 की गति से ऊपर नहीं पार कर सकते हैं अगर लाल रंग का बोर्ड है तो। और नीले रंग का बोर्ड है तो ये आपको कह रहा है कि आपके गाड़ी का, आपके वाहन का स्पीड मिनिमम, न्यूनतम 30 तो होना ही चाहिए। अगर आप इससे नीचे चलते हैं तो आपका चालान काटा जा सकता है और आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। आप याद रखिएगा, जो लाल होता है, जो रेड कलर का ये होता है ऐसा, वो कहता है कि आप इससे ज्यादा स्पीड नहीं चला सकते गाड़ी को। और जो नीले रंग का होता है वो कहता है कि आप इससे नीचे गाड़ी नहीं चला सकते, मिनिमम आपको 30 तो चलाना ही है। आप 40 भी चला सकते हैं, 50 भी चला सकते हैं और 60 भी चला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है रोक समाप्ति चिन्ह, रेस्ट्रिक्शन एंड्स। यानी कि आपको अगर उस रोड पे आ रहे हैं, उस रोड पे आपको बहुत सारे सिग्नल्स पहले मिले होंगे और बहुत सारे सिग्नल्स आपको बोल रहे होंगे कि फॉलो करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने पिछला ही सिग्नल देखा जिसमें लिखा था, नीले रंग का बोर्ड था और लिखा था 30। जैसे मान लीजिए आपको रोड कह रहा है कि मिनिमम 30 के स्पीड में तो चलिए ही, तो ये साइन जब लगा होगा तो ये साइन आपको ये कह रहा है कि आपने जो पिछला बोर्ड देखा था अब इस जगह से मान्य नहीं है। आप अपनी गाड़ी को धीरे भी कर सकते हैं, 30 से कम भी कर सकते हैं और 30 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा बोर्ड जब भी आपको दिखे तो ये बताता है रेस्ट्रिक्शन जो है एंड हो चुका है, रोक समाप्ति चिन्ह लग चुका है। आपको इस रोड पे पीछे जो भी साइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है, अब इस जगह से आपको फॉलो नहीं करना है। आगे जो साइंस आपको दिखेंगे आपको उसे फॉलो करना है। तो हमारे भारत सरकार द्वारा जो हमारे मैंडेटरी साइंस हैं, जो हमारे मैंडेटरी साइंस हैं यानी कि आदेशात्मक संकेत हैं, वो इतने ही हैं। टोटल मैंने गिना नहीं है पर 35 होंगे शायद, आप एक बार देख लीजिएगा। तो हमें 35 ही पढ़ना है सिर्फ। और कल हम कॉशन साइंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉशन साइन तो हम सावधानी सूचक, सावधानी सूचक, तो सावधानी सूचक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और लाइक कीजिए। और जो बच्चे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मुझे मैसेज करते हैं कि सर वो वीडियो का लिंक दे दीजिए, वो वीडियो कहाँ मिलेगी। तो यार कॉमन सी बात है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए आप। हमारे यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है। अभी हम थोड़ी देर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई कीजिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।